हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एक न्यू गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन 2024-25 के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट बोथ आर एलिजिबल एंड यहाँ पर वेरियस नोटिफिकेशन है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। डिपार्टमेंट देखिए, कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारी हो पाती है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, और उन्हीं में से ये जो भर्ती, जिस भर्ती के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, उन्हीं में से एक भर्ती है जो कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, लेकिन ये भर्तियां किसी को जानकारी नहीं होती है और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ पोस्ट हैं जहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन हम एक्सपीरियंस जहां पर रिक्वायर्ड है उन पोस्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो भर्ती हैं, जो वैकेंसी हैं, उनके बारे में बात करेंगे और नोटिफिकेशन उन्हीं का देखेंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगी, ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे तो 5 से 6 नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस होल्डर के लिए और कुछ फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के जो नोटिफिकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, एंड इसमें सैलरी, क्योंकि जो पोस्ट है, पोस्ट में आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। एक तो यहाँ पर पोस्ट है स्टेनोग्राफर C&D के लिए, ठीक है, और सेकंड जो पोस्ट यहाँ पर है वो है सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी रिलीज़ होती हैं, तो उन्हीं में से एक रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये डिपार्टमेंट देख लीजिए। जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय प्रेस परिषद की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 18 मई 2024 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वैकेंसी सर्कुलर आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नंबर, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिल अप द वैकेंसीज फॉर फॉलोइंग पोस्ट इन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हुज डिटेल आर अंडर। तो यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन है। अभी मैंने स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये भर्ती हर किसी की नॉलेज में नहीं होती है, हर किसी को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है। अगर आपकी जॉब यहाँ पर लगती है तो सैलरी भी, आप यहाँ पर, पोस्ट एक ही है और ये OBC के लिए है, ये सभी कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। तो OBC कैंडिडेट यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फीस भी यहाँ पर बहुत कम है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट नहीं किए गए हैं, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 12th पास मांगा गया है, लेकिन स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। एज 18 से 27 साल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की ये पोस्ट है। 18 to 27 ईयर एज लिमिट रखी गई है, और जो एज है आपकी वो क्लोजिंग डेट जो रहेगी उससे आपकी एज काउंट की जाएगी। अब क्लोजिंग डेट क्या है, तो अप्लाई करने की, जैसे कि 18 मई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो अप्लाई करने के 45 डेज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 45 दिन, 18 मई से आप 45 डेज प्लस करके लास्ट डेट जो निकल के आ रही है उस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। ओके, अब यहाँ पर फीस देखिए, तो सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है। फी ऑफ ₹100 इन इज पेबल। SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है और इसमें OBC कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ अदर जो SC ST हैं वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, या कर सकते हैं क्या, क्योंकि वैकेंसी हमने देखी एक ही पोस्ट है और वो भी OBC के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द कैंडिडेट कैन मेक। आप यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन जरूर कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 आवर्स की टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स से, सो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। आप सभी जानते हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जिसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, 10 मिनट में आपको इंग्लिश की स्पीड यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। अब ये आप एड्रेस देख रहे हैं, आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। ठीक है, ऑफलाइन आपको सेंड करना है और इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, ये फॉर्मेट है, इसको फिल करके आपको ये एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। ओके, चलिए अब हम इसका सेकंड नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। ये हमने सेकंड नोटिस ओपन किया है जो 18 मई को ही रिलीज किया गया है। वैकेंसी सर्कुलर आप देख रहे हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिल अप द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट इन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें लेवल 6 से आपको सैलरी रहेगी। इधर टोटल वैकेंसी 3 है। वैकेंसी में अगेन कहूँगी कम है लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा है, कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए रखी गई है। ओके, तो यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और प्रेफरेंस यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट को दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर आप 4 पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट। आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर जिसमें आपकी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड हिंदी में होनी चाहिए विथ इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये भी आपकी विथ इन 2 ईयर आपकी इतनी स्पीड रहेगी। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पर हो, विथ इन 2 ईयर आपको यहाँ पर करना होगा, अपनी ये स्पीड लानी होगी। सो वो जनरली आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इसको कर भी लेंगे। एज 20 to 30 ईयर रखी गई है, 20 से 30 साल एज लिमिट है। एंड जो रिजर्व कैटेगरीज में आएंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मीन्स इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर भी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, लेकिन SC ST वुमेन कैंडिडेट को फीस माफ है। यहाँ बैंक डिटेल दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर भी आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के 2 आवर्स की टाइमिंग है। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। केयरफुली आंसर दीजिएगा। इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में या हिंदी में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे प्रेसेस लेटर या एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। 100 मार्क्स का ये रहेगा और 60 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन का आपको इसी में सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। और ये रहा यहाँ पर आपका एड्रेस जिस पर आपको सेंड करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। इसका भी फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन में। ओके, तो वैकेंसी कम है लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा है, भर्ती अच्छी है। वैकेंसी भले ही कम हो लेकिन पोस्ट अच्छी है, इसलिए मुझे लगा मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।